हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 के सारे एग्जाम्पल्स। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन दैट tan a equals to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। ठीक है, अपने को tan a गिवन है, tan a equals to 4/3। अब देखो भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब tan a ये साइन होता है, फिर cos, फिर tan, क्या हो गया tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से अपने को परपेंडिकुलर गिवन है 4k, बेस गिवन है 3k। तो हम हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं ना बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा p की वैल्यू 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस b 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। और इधर से रूट करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो गया स्क्वायर से रूट कैंसिल h इक्वल्स टू 25 का कंप्लीट स्क्वायर 5 और k स्क्वायर से k का रूट हटके k आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी आई 5k, ये हो गया h की वैल्यू 5k। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों लेंथ आ गई। तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। देखो, एंगल ए के लिए ही फाइंड करने हैं ना सारे, एंगल ए, और ये गिवन भी कौन सा था एंगल ए। तो बेस और परपेंडिकुलर सेम रहेंगे, तो साइन ए, कोस ए, टेन ए तो गिवन है, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। अब देखो, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 4k अपॉन हाइपोटेनियस 5k, k से k कैंसिल, ये हो गया 4/5। ठीक है, अब देखो कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 3k, हाइपोटेनियस 5k, ये k से k कैंसिल, ये हो गया 3/5। कोट ए वो कितना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो कोट ए बाई टेन ए गिवन है 4/3, तो कोट ए तो इसी का अपोजिट होता है 3/4। 3/4 देखो, बेस 3 और परपेंडिकुलर 4। ठीक है, अब देखो सेक ए कितना होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है 5k, बेस है 3k, ये k से k कैंसिल, ये हो जाएगा 5/3। कोसेक ए क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है 5k और परपेंडिकुलर है 4k, ये k से k कैंसिल, ये हो गया 5/4। ठीक है, ये हो गए बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ एंगल a एंड एंगल q आर एक्यूट एंगल्स। एंगल a एंड b क्या है एक्यूट एंगल्स है, सच दैट साइन b इक्वल्स टू साइन q। साइन b इक्वल किसके है साइन q के, देन प्रूव दैट एंगल b इक्वल एंगल q। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स है ABC एंड PQR। देखो, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो ABC, B क्या है एक्यूट एंगल है, तो B ये तो नहीं हो सकता, B एक्यूट एंगल मींस 90 डिग्री से जो कम होगा, तो ये होगा B और ये हो गया C। और P और Q क्या है एक्यूट एंगल है PQR। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं, सच दैट साइन B गिवन है साइन Q के, साइन B इक्वल है साइन Q के। प्रूफ क्या करना है एंगल B और Q, ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल Q दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल्स को क्या करेंगे सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखो, ये गिवन है साइन B, साइन B क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो एंगल बी की बात हो रही है, ये वाला एंगल और 90 डिग्री वाला एंगल जिस साइड में वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे एंगल क्यू की बात हो रही है, तो ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में AC और हाइपोटेनियस
ए बी हाइपोटेनियस तो यही होगी जो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट होती है। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मींस ए सी अपॉन ए बी, और वो किसके इक्वल गिवन है, पी आर अपॉन पी क्यू। इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, पी आर, और हाइपोटेनियस पी क्यू, तो पी आर अपॉन पी क्यू। इसको एक कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लेते हैं, के इज एनी कांस्टेंट, तो ये इक्वल है के की, ये हमने लेट किया है, ठीक है, क्या किया है, लेट किया है, ठीक है। अब देखो यहां से ए सी है, अब देखो ये ए बी इधर जा सकता है, पी आर को इधर लेके आ सकते हैं ना, तो ए सी अपॉन पी आर किसके, ये ए बी उधर चला गया, और अपॉन में ये पी क्यू, और किसके इक्वल है, ये के, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा क्यों किया, देखो ए सी अपॉन पी आर, ये ए सी अपॉन पी आर, दोनों ट्राइंगल्स की ये वाली कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये ए बी अपॉन पी क्यू, ये वाली कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। अब कौन सी बची, थर्ड साइड बी सी और आर क्यू, इनका रेशियो भी अगर हम इनके इक्वल ले आए, यानी कि के इक्वल आ जाए, तो ये तीनों एस 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 से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो कौन सी साइड बची, थर्ड साइड इस ट्राइंगल में बीसी, तो बीसी कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ठीक है। देखो किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, सी बी की चाहिए, तो सी बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, ये हो गया ए बी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगी, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया सी बी। अब और कौन सी चाहिए, आर क्यू चाहिए, तो इस वाले ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होएगा, पी क्यू स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अपने को आर क्यू की वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगी पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आर क्यू आ जाएगा, ये इनके अंडर रूट लग जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई आर क्यू। दोनों लेंथ आ गई, ये वाली सी बी और ये वाली आर क्यू। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, सी बी अपॉन आर क्यू, सी बी या बी सी अपॉन आर क्यू, क्या आएगी, सी बी की वैल्यू रूट में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और ये है अपॉन में रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो ए बी की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से, ये देखो ये ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, के, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू पी के, तो ए बी स्क्वायर है तो के इंटू पी के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट में के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू देखो, ये ए सी अपॉन पी आर भी के इक्वल है, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू के इंटू पी आर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, अपॉन में ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है ही, और ये अंडर रूट। अब देखो ऊपर वाले टर्म से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और वो जो के स्क्वायर है वो अंडर रूट में के स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, के बचेगा। तो ये जो बी सी अपॉन आर क्यू है उधर आ गया के तो रूट से बाहर आ गया, और अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बचेगा, नीचे भी सेम है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया, देखो के इक्वल ये दोनों है और के इक्वल ये भी है,
तो ये सेकेंड इक्वेशन लेट कर लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम बोल सकते हैं कि ये वाली लेंथ है ये इन दोनों के भी इक्वल होगी, तो इसके इक्वल कौन सी लेंथ आ गई, BC अपॉन QR या RQ। अब देखो ये तीनों लेंथ इक्वल आ गई ट्राइंगल्स की, तो हम बोल सकते हैं कि S ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अब देखो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये C वाला RK, A वाला PK, B वाला QK। तो यहाँ से एंगल B है वो इक्वल हो जाएगा एंगल Q के। ठीक है, यही प्रूव करना था अपने को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंसिडर द ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C। ACB राइट एंगल किस पे, C पे। इन विच AB गिवन है 29, ये है AB, और BC गिवन है 21 यूनिट्स, ये BC 21 यूनिट्स गिवन है, एंड एंगल B है वो थीटा है। ये जो एंगल B है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, साइन और कोस की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले तो ये वाली लेंथ फाइंड करेंगे, थर्ड लेंथ। देखो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AB का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, बेस क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल गिवन है तो ये तो बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, CB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ठीक है, अब AB की वैल्यू गिवन है 29 इक्वल्स टू AC की गिवन नहीं है, प्लस CB की गिवन है 21। अब 29 का स्क्वायर करेंगे, 9 को 9 से करेंगे 81, 9 को 2 से किया 18, 18 प्लस 8 26, 9 को 2 से किया 18, 2 को 2 से किया 4 प्लस 1 5, ये 1 6 और 6 12 13 14, और ये 5 6 7 8 841 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये 21 और 2 को 2 से किया तो 4 4 4 1, ये हो गया प्लस का 4 4 1। यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, AC स्क्वायर 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 4 4। तो इधर दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये तो हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा AC, और 400 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 20 का, ये AC आ गया 20 यूनिट्स। ठीक है, तो ये AC भी है अपना क्या हो गया, 20 यूनिट्स हो गया। ठीक है, अब तीनों डिस्टेंस फाइंड कर ली हमने। अब देखो क्या फाइंड करना है, साइन थीटा और कोस थीटा। सबसे पहले साइन थीटा और ये कोस थीटा, इसको रफ कर लेते हैं एक बार। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है 20 और हाइपोटेनियस 29, बेस कितना है 21 और हाइपोटेनियस 29। अब ये पुट कर दो, फर्स्ट पार्ट क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू ये है, अब कोस स्क्वायर थीटा है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो इसका स्क्वायर 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करो, 21 का स्क्वायर अब ये भी क्या था, कितना होता है 441, और 29 का 841, प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का 841, यहाँ से 841 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 441 प्लस 400, ये हो जाएगा 841, इनको ऐड करेंगे तो अपॉन में भी 841, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आएगा 1, और सेकेंड पार्ट का, सेकेंड में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर रहे हैं, तो कोस की वैल्यू यही है 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस साइन की 20 अपॉन 29 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर तो सेम ही होता है, इनका क्या था 441 और 29 का 841 माइनस ये 20 का 400 अपॉन 841,
यहाँ से फिर से 8 4 1 एलसीएम आ जाएगा, क्या बचेगा 4 4 1 माइनस 400। अब ये माइनस हो जाएंगे तो 4 4 1 माइनस 400 करेंगे तो 41 अपॉन 841, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ टेन ए इक्वल्स टू 1, ये गिवन है, और देन वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करना है कि 2 साइन ए कोस ए क्या होता है 1 होता है। ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है। इफ टेन ए इक्वल्स टू 1, क्या गिवन है टेन ए इक्वल्स टू 1 गिवन है, ठीक है। अब 1 के अपोन में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1 के और बेस की वैल्यू भी 1 के, हाइपोटेनियस की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी, ठीक है। क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो p की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये भी 1 k स्क्वायर, h स्क्वायर हो गया 2k स्क्वायर। अब रूट करेंगे दोनों तरफ तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, h की वैल्यू आ जाएगी √2 और k का रूट कैंसिल हो जाएगा k, h की वैल्यू आ गई √2k, ठीक है। अब देखो एंगल ए की बात हो रही है इसकी, तो ये वाला तो हो गया बेस और ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर तो दोनों ही क्या है 1 1 है, ये 1 के ये भी 1 के, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना आया √2k, ठीक है। तीनों डिस्टेंस आ गई। अब देखो साइन ए और कोस ए, तो सबसे पहले साइन ए और कोस ए फाइंड करेंगे, साइन ए और कोस ए। अब देखो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है 1 के अपॉन में हाइपोटेनियस √2k, ये k से k कैंसिल, क्या बच गया 1 अपॉन √2, और ये बेस क्या है 1 के अपॉन में ये परपेंडिकुलर, ये k से k कैंसिल, ये भी 1 अपॉन √2, दोनों ही 1 अपॉन √2। अब यहाँ पुट कर दो 2 तो पहले से है, और साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन √2 इंटू कोस ए की वैल्यू ये भी 1 अपॉन √2। अब देखो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 को 1 से किया तो 1, तो ऊपर तो हो गया 2। अब नीचे देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, ठीक है। तो किसके इक्वल है ये 1 के, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, राइट एंगल कौन से पॉइंट पे P पे, तो ये हो गया O P एंड Q, ठीक है। OP गिवन है 7, ये वाली OP है 7 सेंटीमीटर, एंड OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1, ये रेशियो गिवन है OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से अगर OQ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी 1 प्लस PQ। अब देखो फाइंड डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। सॉरी ये थीटा नहीं ये Q है, साइन Q एंड कोस Q। अब अगर Q एंगल की बात हो रही है तो ये तो हो जाएगा अपना बेस और ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। अब देखो ये दोनों डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। यहाँ से OQ क्या हो गया, ये जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ, और बेस फाइंड कर लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब देखो OQ की वैल्यू गिवन है 1 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OP गिवन है 7 प्लस PQ स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2AB, A की वैल्यू 1 और ये PQ, 7 का 49 और ये PQ का स्क्वायर। अब देखो इधर प्लस का PQ स्क्वायर है इक्वल से, और उधर भी प्लस का PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा 2PQ इक्वल्स टू ये 49 है, ये प्लस का 1 है इधर, उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 48।
और पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 48, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम्स, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। पी क्यू ये हो गया 24 सेंटीमीटर। अब कौन सी बची, ओ क्यू। ओ क्यू देखो यहाँ से फाइंड करेंगे, 1 प्लस पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी आई 24, इधर पुट कर देंगे तो ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये हो गया ओ क्यू 25। अब देखो तीनों डिस्टेंस आ गई। अब देखो अपने को क्या करना है, साइन थीटा एंड कोस थीटा, साइन क्यू एंड कोस क्यू, ठीक है। अब देखो साइन क्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो बेस क्या है, अगर एंगल क्यू की बात हो रही है तो ये बेस है 24 और हाइपोटेनियस 25, और यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेनियस है 25, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी है 5 सेंटीमीटर, एंगल सी है वो 30 डिग्री है, एंड डिटरमाइन द बी सी एंड ए सी लेंथ, ये वाली दोनों लेंथ फाइंड करनी है, ये बी सी और ये ए सी। अब देखो एंगल सी की बात हो रही है, एंगल सी गिवन है 30 डिग्री, तो अगर इस एंगल की बात हो रही है तो ये तो हो जाएगा अपना बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले साइन 30 डिग्री, एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, साइन सी इट मीन साइन 30 डिग्री। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो परपेंडिकुलर कितना गिवन है 5 और हाइपोटेनियस ए सी गिवन नहीं है, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हो गई 1/2 इक्वल 5 अपॉन ए सी। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। ए सी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब कौन सी बची, ये वाली। अब देखो कोस, देखो कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस तो भाई गिवन नहीं है बी सी, और हाइपोटेनियस ए सी कितना फाइंड किया 10 सेंटीमीटर। अब देखो कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, ये हो गई √3/2 इक्वल्स टू ये है बी सी अपॉन 10, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 2BC इक्वल्स टू 10√3, ये 2 इधर डिवाइड चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो 10/2 और ये √3, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 5 टाइम्स, b की वैल्यू आ जाएगी 5√3, BC की सॉरी, तो ये हो गया 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। AC और BC यही लेंथ फाइंड करनी थी, AC हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और BC हो जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर गिवन है, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, एंगल पी एंड आर फाइंड करने हैं। देखो ये एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, तो ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी आर गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब अपने को फाइंड करना है एंगल पी एंड आर, ये वाला एंगल पी एंड आर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल पी की बात करते हैं। अगर ये एंगल पी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अपने को बेस गिवन है और ये क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस गिवन है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कोस होता है, तो ये कोस पी हो जाएगा, यहाँ से कोस पी के इक्वल लिख सकते हैं हम पी क्यू अपॉन पी आर 3/6, ये कैंसिल हो जाएगा 1 से 2, ये हो गया 1/2, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर तो गिवन ही नहीं है, तो भाई परपेंडिकुलर का यूज हो रहा है वो तो यूज ही नहीं कर सकते, कौन सा बचाइए, इधर देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो कोस में ही होता है, एंगल पी की बात हो रही है तो कोस पी इक्वल्स टू 3/6 करेंगे तो 1/2। अब देखो कोस में 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है कोस 60 डिग्री की। अब देखो पी की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, कैसे
कोस पी इक्वल्स टू 1/2 है। अब भाई 1/2 वैल्यू है, वो कोस में कौन से एंगल के ऊपर होती है, 60 डिग्री पे होती है, तो पी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल पी की आ गई 60 डिग्री। अब अपन एंगल आर की बात करेंगे। ठीक है, अगर एंगल आर की बात करेंगे तो ये तो बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब देखो अपने पास बेस तो फाइंड ही नहीं है, क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, तो बेस वाला तो लगाएंगे नहीं, कौन सा लगाएंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, साइन का होता है, और एंगल कौन सा है, आर, तो साइन आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, 3/6, ये कैंसिल होकर 1/2। अब देखो साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है, किस एंगल पे, साइन 30 डिग्री, तो आर की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, तो आर क्या आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में कैसे फाइंड किए एंगल। जो भी दो लेंथ गिवन है एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर उनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, और ये कंडीशन है कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर देन है और 90 से लेस देन है, और ए है वो ग्रेटर देन है बी, और ए और बी फाइंड करने हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन गिवन है साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। अब देखो भाई साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इट मीन्स ए माइनस बी क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो कोस ए प्लस बी ये गिवन है 1/2। अब कोस में 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे, तो ए प्लस बी क्या है, 60 डिग्री है, ए प्लस बी क्या हो गया यहाँ से 60 डिग्री, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये फर्स्ट है और ये है ए प्लस बी इक्वल्स टू 60, ये सेकेंड हो गई। अब देखो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 करेंगे तो 90, ए की वैल्यू आएगी इधर से, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 45 डिग्री, ए तो हो गया 45 डिग्री। अब ये ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करेंगे तो ए की जगह पे 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो बी उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 30 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 45 माइनस 30 करेंगे 15, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 15 डिग्री। ठीक है, ये ए हो गया 45, बी हो गया 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए tan ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ये तीनों रेशियोज किसकी टर्म्स में लाने हैं, साइन ए की टर्म्स में। देखो सबसे पहले कोस ए की बात करेंगे। कोस ए का साइन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या, स्क्वायर में होता है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। कोस की चाहिए ना अपने को वैल्यू, तो ये साइन उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका रूट हटाएंगे तो सॉरी स्क्वायर हटाएंगे इसका, तो रूट करेंगे बोथ साइड, तो इधर बचेगा कोस ए और ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गई कोस की वैल्यू साइन की टर्म्स में। ठीक है, साइन की टर्म्स में लेके आनी थी, साइन की टर्म्स में आ गई। अब देखो सेक ए कोस का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो सेक ए हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए, तो 1 अपॉन कोस ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गई। ठीक है, ये कोस भी हो गया, सेक भी हो गया, कौन सा बचा, tan ए। अब देखो tan ए, देखो tan का साइन के साथ क्या रिलेशन होता है, साइन अपॉन कोस ए, तो tan ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए। अब साइन ए की टर्म्स में तो लेके आना है, और कोस ए की वैल्यू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा tan ए का साइन की टर्म्स में, ऊपर भी साइन है रूट में, नीचे भी क्या है, साइन है, तो साइन की टर्म्स में ही तो लेके आना था, ये हो गया साइन ए अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट है सेक ए प्लस tan ए इक्वल्स टू 1 लेके आना है। अब देखो एलएचएस साइड लेंगे पहले। अब देखो साइन और कोस में इसको चेंज करेंगे, तो सेक ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए,
और ये ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और फिर ये क्या है, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए को साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। अब देखो टेन ए को साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। सेक किसके अपोजिट होता है, कोस के, तो 1 अपॉन कोस ए, इधर भी 1 अपॉन कोस ए, और ये एज इट इज। अब देखो ये हो गया इधर से 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए इंटू इधर से कोस ए एलसीएम आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये कोस ए मल्टीप्लाई होगी कोस स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये कैंसिल होकर क्या जाएगा 1, 1 ही लेकर आना था। देखो यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। इधर क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वैल्यू निकालेंगे तो 1, ये साइन उधर जाकर माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगी कोस की वैल्यू, तो 1 कोस स्क्वायर ए लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह के, फिर ये हो गया कैंसिल और ये आ गया 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल लेकर आना है कोस ए माइनस 1 कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। एलएचएस साइड देखते हैं सबसे पहले, देखो साइन और कोस में चेंज करेंगे। देखो कोट को कैसे लिखेंगे, कोस अपॉन साइन, ठीक है, माइनस कोस ए एज इट इज, अपॉन में है कोट को लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए एज इट इज, ठीक है। अब देखो इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ से क्या एलसीएम आ रहा है साइन ए, इधर से बचेगा कोस ए माइनस इधर साइन ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए कोस ए, अपॉन में इधर भी साइन ए एलसीएम आ रहा है, ये हो गया कोस ए और प्लस का ये साइन ए कोस ए। अब देखो साइन ए से साइन ए तो कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर से कोस ए कॉमन ले लो इन दोनों से, इससे और इससे कोस ए दोनों में है कॉमन आ गया, इधर से बचेगा 1 और इधर से माइनस का साइन ए। सिमिलरली यहाँ से भी कोस ए कॉमन ले लो इस वाले टर्म से और इससे, क्या बचेगा इधर बचेगा 1 और प्लस साइन ए। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो ये कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, साइन ए कोस ए अपने को क्या लेके आना है कोस ए के अपॉन कोस ए के प्लस 1, ठीक है, ये इससे नहीं आ सकता तो एलएचएस को यहीं तक सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे आरएचएस को सोल्व करेंगे। देखो आरएचएस है कोसेक ए माइनस 1, साइन और कोस में चेंज करो, कोसेक किसके अपोजिट होता है साइन के, ये हो गया 1 अपॉन साइन ए और ये माइनस 1, ये हो गया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब देखो यहाँ से साइन ए एलसीएम आ जाएगा, साइन ए आ गया एलसीएम, इधर से बचेगा 1 माइनस का साइन ए, 1 को 1 से क्या 1, 1 को साइन से क्या साइन ए, अपॉन में यहाँ भी साइन ए एलसीएम आ रहा है, ये देखो 1 को 1 से करेंगे तो 1 और प्लस साइन ए। अब ये साइन ए कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये एलएचएस साइड में भी यही आ रहा था, आरएचएस में भी यही आ रहा है, तो इट मींस एलएचएस इक्वल आरएचएस, तो ये क्या है दोनों इक्वल है। लास्ट एग्जाम्पल है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, और ये इक्वल है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो एलएचएस साइड लेके चलेंगे सबसे पहले साइन थीटा। अब देखो इधर साइन और कोस में गिवन है ऑलरेडी, तो चेंज तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे साइन और कोस से। अब देखो अगर साइन से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा साइन अपॉन साइन 1,
कोस अपॉन साइन कोट, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक। अपने को तो ना कोट चाहिए ना कोसेक चाहिए, तो साइन से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे करेंगे, कोस से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, सबको कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब ये इधर भी करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस अपॉन कोस, और ये माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखो यहाँ से ये साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन थीटा, माइनस कोस अपॉन कोस 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा। ठीक है, कोस और सेक क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपॉन में देखो साइन अपॉन कोस टेन थीटा प्लस कोस अपॉन कोस 1 माइनस 1 अपॉन कोस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो अपने को आंसर क्या लेके आना है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, लेकिन ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला पूरा हटाना है अपने को, ये 1 भी हटाना है। तो भाई देखो कैसे, फॉर्मूला तो स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज भी नहीं यूज कर सकते हैं, और साइन और कोस में डिवाइड करके तो हम आए ही हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें टेन थीटा माइनस सेक थीटा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा इससे मल्टीप्लाई होएगा, देखो ये टेन थीटा प्लस का सेक थीटा है, ये टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा ना, फिर आगे सोल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया। देखो अब देखो यहाँ से ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है, ठीक है, और इसके इंटू में क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और अपॉन में ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो एक ये ब्रैकेट है एक ये ब्रैकेट है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। देखो सबसे पहले ये एक टर्म है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इस पूरी टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये सेकेंड टर्म है माइनस 1, इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब टेन थीटा प्लस सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, ये ए प्लस बी है ये ए माइनस बी है, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए हो जाएगा टेन, टेन बी हो जाएगा सेक थीटा, तो यहाँ से ए स्क्वायर इट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये माइनस 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, देखो ये माइनस टेन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेक थीटा, और डिवाइड में है इसको एज इट इज रख लेते हैं, इसको नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा, क्योंकि ये ऊपर सेम बन जाएगा तो इससे ये कैंसिल कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर सेक स्क्वायर थीटा ये टेन उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस, इनका साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये सब साइन चेंज हो गए, तो से टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे माइनस 1 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो टेन माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे रखेंगे माइनस वन, और ये माइनस का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, और ये अपॉन में देखो टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो ये ब्रैकेट ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो सकता है, सिर्फ साइंस का ही
चेंज है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये प्लस का टेन थीटा और ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। और अपोन में क्या है, ये प्लस का 1, ये प्लस का टेन थीटा और ये माइनस का सेक थीटा, ठीक है। और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये हो गया सेम, कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर क्या बचा है, माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक है। अब ये माइनस हटाएंगे तो नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। ये हो गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यही प्रूफ करना था, ये आ गया। यहाँ से -1 है, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो इससे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का और जो प्लस का है वो माइनस का। फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स होते हैं कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस देखने में इजी लग रहा है तो छोड़ दिया, जितनी बार भी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।